नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRK न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। भारत आज हम पहुंचे हैं देवरिया जनपद के देवरिया सदर विधानसभा सीट में। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो भी प्रत्याशी हैं, जिनको भी ये लग रहा है कि उनके पार्टी उनको अपने पार्टी से टिकट देगी, सभी प्रत्याशी अपने चुनाव मैदान में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे नेता से आपको मिलवाएंगे जो चुनाव हो न हो उसके बावजूद भी वो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। चाहे वो गर्मी का दिन, रात का दिन हो, चाहे वो ठंडी का दिन हो, अगर उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को उनकी आवश्यकता है, वो ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है विजय प्रताप मणि उर्फ डब्लू मणि। बहुत बहुत स्वागत है मणि जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मणि जी, हम आपसे सर्वप्रथम ये जानना चाहते हैं कि जैसे समय में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इसके पूर्व आप विभिन्न पार्टियों में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, इसके पूर्व में आप विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में भी रहे हैं। तो फिर इस समय जो आगामी 2022 का चुनाव है, इसमें आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, हम समाजवादी विचारधारा से पहले से संतुष्ट थे और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे अखिलेश यादव जी, वो उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं सत्ता छोड़ करके। सत्ता छोड़ करके आदमी कहीं जाता नहीं, जाता है जब उससे बेहतर उसको विकल्प मिलता है। तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके विकास कार्यों से हम प्रभावित थे। वो जो उत्तर प्रदेश में विकास किए हैं, भारत की राजनीति में आज तक उतना विकास करने वाला कोई नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैदा नहीं। और उस विकास कार्यों से हम बहुत प्रभावित हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दिया, 11 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप योजना, कन्या विद्या धन योजना और बच्चों की ये साइकिल, दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था डायल उन्होंने चलाया। डायल 102, डायल 108, डायल 1090, स्टेडियम बनवाया उन्होंने, मेट्रो का नींव रखा। मेट्रो के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, मेट्रो का नींव रखा, एक्सप्रेसवे बनाया और उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को 4 लेन सड़क से जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और अभी इतना ही काम नहीं किए हैं, काम तो बहुत किए हैं, जिसको मैं गिनाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। उनके विकास कार्यों से हम प्रभावित रहते थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हिंदू को मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता में आई है, ये नफरत फैलाकर सत्ता में आई है। अभी चुनाव आएगा, पाकिस्तान में बम बिक देंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। हम गांव की प्रधान भी रहे हैं। मैं 31 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। जब भी चुनाव आता है तो इनको मंदिर और मस्जिद ही याद आता है। ये विकास की बात कभी नहीं करेंगे, अभी भी ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा तो मैं झोला लेके आया हूँ, और झोला लेके आदमी काहे लिए जाता है? झोला लेके आया हूँ, भारत में कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो ट्रेन बेच रहे हैं, बस अड्डा बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, स्कूल बेच रहे हैं। आने वाले दिनों में देश बेच के झोला लेके वो निकल जाएंगे। और योगी जी ने कहा था सरकार बनने के बाद कि 15 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दूंगा। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा युक्त कर दिया। ये लोग झूठ बोलकर आए। अभी आपने देखा होगा, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, डीजल का दाम रोज बढ़ता है, पेट्रोल का दाम रोज बढ़ता है। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। 350 का गैस सिलेंडर 950 में बिक रहा। महंगाई जो 70 वर्षों में जितनी नहीं बढ़ी थी, उतनी इन लोगों ने 7-8 वर्षों में बढ़ा दिया। इसलिए हम नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश परिवर्तन के मूड में। मोदी जी ने कहा था
मेरी सरकार बनेगी तो मैं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा। नौकरी देना तो दूर की बात है, पूरे भारत को इन्होंने रोजगार मुक्त बना दिया। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे वो लोग भी अपने घर चले आए। आज लोग खाने बिना मर रहे हैं। ये किसान सम्मान निधि देते हैं 2000 रुपया, 2000 रुपये से लोगों का काम चलेगा। और यूरिया खाद में 5 किलो कम कर दिया इन्होंने। जब जब किसान सम्मान निधि ये देते हैं उसके एक दिन पहले गैस सिलेंडर का दाम ये बढ़ा देते हैं। मतलब ये सरकार हर मोर्चों पर फेल है। अभी आपने देखा होगा, इन लोगों ने कहा था कि सरकार बनेगी तो 15 लाख रुपया मैं सभी के खाते में दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोला था, वो चुनावी भाषण था। तो भारत की राजनीति में इतना झूठ बोलने वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इसलिए हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1 करोड़ माताओं बहनों को 1500 रुपये महीना पेंशन के रूप में दूंगा और 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दूंगा और 10 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी में। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है झूठ की बुनियाद पर बनी है, तो एक चीज़ आप बताइए कि इसके पूर्व केंद्र में सरकार बनी पूर्ण बहुमत से, फिर दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। यदि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है, झूठ बोल के अगर वो लोगों को बरगला रही है, तो फिर पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बनाएगी? देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि हिंदू को मुस्लिम को लड़ाकर ये सत्ता में आए हैं, झूठ बोलकर सत्ता में आए, बहुत दिन बाद सत्ता में आए हैं और इसके बाद ये सत्ता में रहेंगे नहीं। इसलिए कि जनता ये जान गई है कि जब से सरकार आई है, अभी देखा आपने, इन लोगों ने ऐसा लॉकडाउन किया कि जो लोग दिल्ली में थे, जो लोग मुंबई में थे, जो लोग कलकत्ता में थे, जो लोग बेंगलोर में थे, वो कहते थे पापा बुला लो, पापा बचा लो, पैसा नहीं है, राशन नहीं है। पापा गाड़ी की व्यवस्था करते थे, पैसा की व्यवस्था करते थे, डीएम परमिशन नहीं देते थे, लड़का पैदल चल दिया, चलते चलते मर गया। इतने ट्रेन से कट गए, इतने माताओं और बहनों के पेट से बच्चा हो गया। इस सरकार को दर्द नहीं हुआ। दर्द क्यों नहीं हुआ? कि जिसके पैर में पट्टी बीमाई वो का जानी पीर पर आई। जिनके लड़के नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो दूसरे के दर्द को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए सरकार हर मोर्चों पर फेल है और 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। और विश्वास क्यों है? क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, मैं गरीब में रहता हूं, मैं कमजोर लोगों में रहता हूं, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता है। अब हर आदमी ये बोल रहा है कि 2022 में अखिलेश यादव को लाना है। अगर रोजगार पाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो 2022 में अखिलेश यादव को लाना है। आप देख लीजिएगा, ये सरकार बदल जाएगी और 2022 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और अखिलेश यादव 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई गई थी। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की किन कार्यों में क्या कमी रह गई, उनकी नीतियों में कौन सी कमी रह गई कि पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के बाद जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनकी सीटें इतनी कम हो गई? आखिर क्या कमी आपको नजर आ रही है? देखिए, हम गोरखपुर को भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं। गोरखपुर में 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। वहाँ की राजनीति को आप समझने का प्रयास करिए कि वहाँ भी राजनीति झूठ बोल के होती है। और जब हिंदू और मुस्लिम की बात होती है तो हिंदू वोट बंद हुआ और इनको वोट कर दिया। अब हिंदू भी ये बात समझ गया है कि ये मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर नफरत फैला करके ये सत्ता में आए हैं। चुनाव आया था अभी लोकसभा का, वो घटना भी आपको याद होगा कि सरकार कैसे बनी है। इसलिए अब जनता भी इस बात को समझ गई है कि अब झूठ की सरकार नहीं चलेगी। अब माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी देखे होंगे आप कि जो लोग बीमार हुए कोरोना काल में, वो लोग हॉस्पिटल गए, जो लोग हॉस्पिटल गए वो जिंदा वापस नहीं आए, उनकी लाश आई। जो लोग काढ़ा पी के घर पे रह गए वो बच गए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा व्यवस्था हॉस्पिटल में कर रखा था कि जो लोग हॉस्पिटल गए वो जिंदा वापस नहीं आए। तो क्या जनता ये बात समझती नहीं है? जनता टीवी देखती है,
जनता भी मोबाइल चलाती है, जनता अखबार पढ़ती है। इन सब चीज़ों से जनता समझ गई है और जान गई है। और मैं गांव में जाता हूं तो लोग बताते हैं कि 2022 में अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे और साइकिल को ही अपना वोट देंगे। साइकिल को वोट देंगे। जैसे अभी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है उसमें ज़्यादातर यादव बिरादरी और मुसलमान इन दो बिरादरियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्या अचानक से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय समिति है उनके दिमाग में क्या इस तरीके का आया कि आज वो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं? उन्होंने अपने चुनावी जो समर्थ उनका है उन्होंने शुरू किया है ब्राह्मण सम्मेलन से, और आप भी एक ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आखिर क्या लग रहा है कि अब सबको साथ लेके चलने वाले हैं अखिलेश यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से भी कहती थी सबका साथ और सबका विकास। ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, लेकिन ये काम समाजवादी पार्टी करती है। और ब्राह्मणों का सम्मान तो माननीय अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव आज से नहीं पहले से कर रहे हैं। ये बताइए, जब जब उनकी सरकार बनी 2 बार माता प्रसाद पांडे को उन्होंने स्पीकर बनाया। बलिया में एक सामान्य परिवार के आदमी, एक गरीब ब्राह्मण को उन्होंने टिकट दिया और चुनाव लड़ने की व्यवस्था भी कराया। तो ब्राह्मणों का सम्मान तो अखिलेश यादव करते हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क बना के उनका नाम अमर कर दिया और बेटा को राज्यसभा में भेज दिया। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। ब्रजभूषण तिवारी के लड़के श्री आलोक तिवारी को उन्होंने राज्यसभा में भेजा। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। देवरिया के लोकप्रिय सांसद श्री मोहन सिंह के मरने के बाद माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके अर्थी को कंधा दिए और डोम के मांगने पे फूल दिए और बेटी को राज्यसभा में भेज दिए। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव एक जात के नेता हैं और समाजवादी पार्टी केवल यादव और मुसलमान का काम करती है? समाजवादी पार्टी सबका साथ और सबका विकास है। समाजवादी मतलब सभी जातियों का संगम है, ये समाजवाद है। आप ये जान लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलकर आए हैं। अभी एक नेताजी मर गए, पूछने नहीं आए, और यही आपके मोहन सिंह जी मरने के बाद आपने देखा, अभी हमने बताया। इसलिए समाजवादी पार्टी पे आरोप नहीं लग सकता। कुछ ऐसे खराब मानसिकता के लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं। हम चाहते हैं 31 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि समाजवादी नेता मोहन सिंह के मृत्यु पे अखिलेश यादव आए थे, तो अभी कुछ दिन पूर्व हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी देहांत हुआ था, और एक पूर्व मुख्यमंत्री का देहांत होता है और वहाँ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने उनके अंतिम संस्कार में न जाना उचित समझा और न ही उनके अंतिम दर्शन के लिए गए। किसकी आप क्या कहें? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नहीं भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ये उनका विषय है। ये सवाल का जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। ये हमारे लेवल का मामला नहीं है। हमारे लेवल की जो बात है वो हमसे नहीं, लेवल है, लेकिन आपको क्या लगता है उनको जाना चाहिए नहीं? जैसे आपकी समाजवादी पार्टी से काम करते हैं, ये तो हमको उनसे पूछना पड़ेगा, इसलिए कि जब तक मेरी उनकी बात नहीं होगी, हो सकता है कि उनके परिवार के लोगों से वो फोन किए हों, संवेदना व्यक्त किए हों। अब ये तो वही जानेंगे और उनके परिवार के लोग जानेंगे। ये बात हम कैसे बता सकते? हो सकता है कि टेलीफोन पे बात नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बात ना होगा, ये जरूर बात हुआ होगा, फोन किए होंगे। तो ये बात तो हम हमारे लेवल का नहीं है। बाकी जो पूछना हो हमसे पूछिए, हम बताते हैं आप। तो अब आपके स्तर की और जिला स्तर की विधानसभा स्तर की भी बात करते हैं, तो इस समय जब आप चुनाव मैदान में एक प्रत्याशी के रूप में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो किन विकास के मुद्दों पे आप लोगों से अपने लिए समर्थन की अपील लोगों से कर रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी के हैसियत से गाँव नहीं जा रहे हैं। हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव, उनके विकास कार्यों को लेकर मैं गांव में जाता हूं और गांव में बताता हूं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको लड़ाएंगे उसका हम समर्थन करेंगे। हम प्रत्याशी के हैसियत से गांव में नहीं जाते हैं, ये बात को आप पहले साइड कर दिए। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो उनके विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं, मैं पूरे विधानसभा में घूमा हूँ, 1 रुपये का काम करने। बिजली का तार जर्जर हो चुका है, ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड है, जनता त्राही कर रही है और विधायक जी को चिंता नहीं। रात को बिजली रोज कट जाती है, हम लोग परेशान हैं, पूरी जनता परेशान हो चुकी है, और नेताजी फर्जी पत्थर लगवाने में परेशान है।
अधिकारी से पूछने पे वो कहता है कि मजबूर कर दे, कितना पत्थर खरीदूं मैं समझ नहीं पा रहा। एक पंडित ले जा रहे हैं और टीका मार दे रहा है, एक करने वाला जोड़ दे रहा है और पत्थर लगा के चले आ रहे हैं, जिंदाबाद हो जा रहा है। कोई भी सड़क हो, किसी की बनवाई सड़क हो, पत्थर इनका लगना चाहिए। केवल पत्थर लगाने के लिए विधायक और सांसद बने हैं लोग, ये काम करने वाले लोग नहीं है और जनता इस बात को जानती है। मैं जब गाँव में घूमता हूँ, सड़कें टूट गई हैं, बिजली से लोग परेशान हैं। हमने पूरे विधानसभा में लगभग 300 से ऊपर ट्रांसफार्मर लगवाया है। आज हमारा दिन है कि पूरे विधानसभा में जहाँ भी ट्रांसफार्मर चलता है, एक दिन में मुझे सूचना आती है तो मैं लगवा देता हूँ, नहीं तो महीनों महीनों नहीं लग पाते थे और पैसे की वसूली होती थी। आज हमारा दिन है कि हमने पैसे की वसूली बंद करा दिया, नहीं तो इसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद यहीं मौजूद रहते थे। एक एक महीने ट्रांसफार्मर नहीं लगते थे तब जब पैसे की वसूली भरपूर हो जाती थी। तो ये लोग हर मोर्चों पर उस सरकार 2022 में समाजवादी पार्टी की बनेगी, क्योंकि जनता परिवर्तन के मूड में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता की बात आपको बता रहा हूँ। और रही बात हमारी, मैं 8 बजे सुबह से 10 बजे रात तक जनता के बीच में रहता हूँ। कोरोना काल में भी मैं एक दिन अपने घर नहीं रहा हूँ। डेली हजारों लोगों की मृत्यु हुई, हमने लाश बुकवाया, सैकड़ों लोगों की आर्थिक को कंधा दिया। कोई भी गरीब आदमी की मृत्यु होती है तो आर्थिक सहयोग भी करता हूँ। और मैं 8 बजे सुबह से निकलता हूँ और 10 बजे रात तक जनता के बीच में रहता हूँ। रात को 12 बजे 2 बजे भी कोई मर जाता है या बीमार हो जाता है या कोई बंद हो जाता है तो मैं 2 बजे रात को फोन भी उठाता हूँ, और मर जाता है तो उसके घर भी पहुँच जाता हूँ। आप लाइव वीडियो भी देखे होंगे। हम राजनीति को जमीन पर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई विधायक बने, उसका रास्ता लोगों के घर से जाता हो, वो लोगों का आशीर्वाद लेना जरूरी समझता हो, क्योंकि मैं लोकतंत्र का पालन करता हूं। और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलेगा और डब्लू मणि को देवरिया से टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दूंगा। आप देखिए, जमानत जब्त करा देंगे। ये थे हमारे साथ विजय प्रताप मणि, रघु मणि जी, जिनके विषय में आपने सुना किस तरीके से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि उनको समाजवादी पार्टी मौका देती है, उन्हें टिकट देती है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसकी जमानत जब्त करा दें। आईबीएन भारत के लिए मैं मुकेश राव। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।